नमस्कार दोस्तों, आज हमारे साथ हैं एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट बीके हितेश भाई। वेलकम सर। थैंक यू सो मच। आज हम बात करते हैं डेस्टिनी के ऊपर। डेस्टिनी का मतलब क्या है? क्या डेस्टिनी हम लिखते हैं, प्री रिटन होती है, या डेस्टिनी का जोन क्या है? तो भाई जी, डेस्टिनी का मतलब क्या है पहले तो? यस, वेरी ब्यूटीफुल क्वेश्चन। और इसके अराउंड बहुत से प्री कंसीव्ड नोशंस हैं। अगर हम अपनी वोकेबलरी देखें, यूजेज ऑफ वर्ड्स देखें ना, तो इतना वो अनकॉन्शियस भी है कि हम कुछ वर्ड्स ऐसे यूज कर देते, कहते हैं भगवान मेरी किस्मत ही खराब है ना, आपने मुझे दुख क्यों दिया, राइट? आप I remember I was watching some post and her dog died, one lady's dog died, and she said ki I am so angry with God that he took me away from me. So I was thinking ki was she grateful when she got the dog? Was she saying that कि भगवान आपने मुझे ये डॉग दिया? I don't think so, right? लेकिन जब कोई चीज चली जाती है तब हम भगवान को ब्लेम करते हैं, right? See, why some people are born, underprivileged, without limbs, or little less, active mind, and others are born in rich families. They have all the privileges, health, wealth, सब अच्छा होता है। भगवान डिस्क्रिमिनेट करेगा? इंटेलेक्ट क्या कहती है, समझ क्या कहती है? भगवान नहीं कर सकता, है ना? उसको क्या मजा आएगा ये करने में? सो समवेयर इट्स ऑल अबाउट कि हमने लास्ट बर्थ में क्या संस्कार किए, क्या हमारे कर्मस थे, उसके बेसिस पर, उस कैलकुलेशन के बेसिस पर वी आर बोर्न इन अ फैमिली इन सम प्लेस। नाउ क्या वो डेस्टिनी है? It's not destiny. It's what karma I did in the past. जो मैंने कर्म किए उसके हिसाब से मुझे यहाँ मिला, ठीक है? तो आज हमारी लाइफ में जो भी हो रहा है, हुआ है, that is based on all the previous संस्कार्स, all the previous births, जो मेरी हैबिट्स रही हैं, उसके बेसिस पे मुझे मिला, ठीक है? प्रेजेंट में अभी जो भी हम एक्सपीरियंस करते हैं, सैडनेस, हैप्पीनेस, it's based on something we did good or bad. गुड और बैड मतलब कि ज्यादातर लोग ये कहते हैं कि हमने तो कुछ गलत किया नहीं, क्योंकि ओवरऑल हम अपना देखते हैं ना, वी हैव वेरी डिस्टॉर्टेड फिगर ऑफ अबाउट आवरसेल्फ। मतलब हमें लगता है हमने गलत नहीं किया, बट लॉ ऑफ कर्मा स्टार्ट्स विद द थॉट। हम क्या सोच रहे हैं, और सोचिए अब कितनी नेगेटिव साइकिल्स हमने क्रिएट की होंगी, है ना? नाउ व्हाट इज गोइंग टू हैपन इन माय फ्यूचर इज बेस्ड ऑन व्हाट आई एम डूइंग इन द प्रेजेंट। अभी मेरे कर्मास कैसे हैं, मेरी थॉट प्रोसेस कैसा है, उसके बेसिस पर मेरा फ्यूचर डिसाइड होता है ना? सो इट्स, वी कांट से कि इट्स प्री डेस्टिन्ड। वी हैव द पावर टू चेंज द कोर्स ऑफ आवर डेस्टिनी। हाउ? बाय कॉन्शियस एक्शंस, बाय राइटफुल एक्शंस, बाय ट्रूथफुल एक्शंस, हैप्पी एक्शंस, नॉट हर्टफुल एक्शंस। तो हम चेंज कर सकते हैं। नो, अभी बहुत सी रिसर्च होती हैं, कहते हैं कि हमारे जीन्स में कुछ होता है ना? बहुत सी ऐसी बीमारियां हैं, मेंटल और फिजिकल, जो हमारे जीन्स में होती हैं। दैट्स नॉट ट्रू। देखिए, हमारे 5 संस्कार होते हैं। अ सोल हैज 5 संस्कार्स, टिपिकल संस्कार्स। 1 वी गेट फ्रॉम द प्रीवियस बर्थ, पिछले जन्म में जो मिलते हैं। सेकंड इज गर्भ संस्कार, जो हमें हमारे पेरेंट्स से व्हेन वी आर इन द वोम तब मिलता है, ठीक है? उसके बाद एनवायरनमेंट, थ्रू फ्रेंड्स, थ्रू फैमिली, थ्रू ऑल द थिंग्स वी आर एब्जॉर्बिंग, एनवायरनमेंट उस पर डिपेंड करता है। फोर्थ इज द विल पावर। कुछ हैबिट्स हम विल से भी चेंज करते हैं, है ना? कुछ लोग स्मोकिंग, सिगरेट, कुछ गलत आदतें विल पावर से चेंज कर देते हैं, राइट? नेक्स्ट इज आवर ओरिजिनल एंड एटर्नल संस्कार। ये मैं एक्सप्लेन करूंगा, बट थिंग इज कि अब देखिए, 2 संस्कार तो मेरे कंट्रोल में नहीं है, दैट इज पास्ट बर्थ एंड जो वूम्ब में हुआ, ठीक है? अब 3 मेरे हाथ में है। एनवायरनमेंट, आई कैन चेंज द एनवायरनमेंट। कितनी बुक्स लिखी जा चुकी हैं कि व्हेन यू चेंज द एनवायरनमेंट यू स्टार्ट चेंजिंग योर लाइफ, योर हैबिट्स, है ना? इट प्लेज अ वेरी, एनवायरनमेंट मतलब फ्रेंड्स अच्छे होना, जो आपको अप्रिशिएट करें, जो आपको अच्छी तरफ लेकर जाएं। आपका कंटेंट कंजप्शन क्या है, क्या पूरा दिन देखते हैं, आपका इन्फ्लुएंस कैसा है, फैमिली कैसी है, उस पर डिपेंड करता है। नाउ विल पावर
से हम चेंज कर सकते हैं, लेकिन ये विल पावर मेडिटेशन से आती है ना। और जो हमारा फिफ्थ है इटर्नल एंड ओरिजिनल संस्कार, दैट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। ये क्या है? जो हम कहते हैं द 7 वर्च्यूज ऑफ सोल, पीस, प्योरिटी, लव, हैप्पीनेस, ब्लिस, पावर, लव। ये क्या है? ये हमारे इटर्नल एंड ओरिजिनल। इटर्नल मतलब एवरलास्टिंग, जो कभी खत्म नहीं होते। ओरिजिनल मतलब निजी, जो हमारा स्वभाव है, जो हम बोलते हैं। ये सब हमारे ओरिजिनल संस्कार है। मतलब when we start practicing it, that being peaceful is my original nature, being happy is my original nature. वो मुझे कुछ करना नहीं है, कहीं जाना नहीं है, फ्यूचर में नहीं है। उससे क्या होता है, हमारे अंदर जो नेगेटिविटी का वो जो इन्फ्लुएंस है, हमारा संस्कार बना है ना, इट विल स्टार्ट फेडिंग अप। वो जो नेगेटिव लेयर्स है वो जाने लग जाएंगी। इससे विल पावर बढ़ेगी, बिकॉज सोल पावर बढ़ी है। विल पावर क्या होता है? माइंड पावर, हाउ टू कंट्रोल, और आई विल से गाइड द माइंड। विल पावर मतलब मैंने मन को बोला कि लिसन, दिस इज नॉट गुड फॉर यू, डोंट डू इट, डोंट ईट इट, एंड इट स्टार्ट्स लिसनिंग टू यू। दिस इज व्हाट विल पावर इज। इसको सिंपल वर्ड्स में बोले सोल पावर, वो भी इससे बढ़ेगा। और जब हम एनवायरनमेंट चेंज करेंगे, ये 3 संस्कारों से वी कैन डिसाइड आवर फ्यूचर, डिसाइड आवर डेस्टिनी। तो कहीं ना कहीं हमारे ही हाथ में है। हाँ, मैं मानता हूँ जो अभी तक हमारे साथ हुआ वो हमारे हाथ में नहीं है। इनफैक्ट कुछ चीजें हमारे हाथ में नहीं हो सकती, बिकॉज ऑफ द बेस्ड ऑन द पास्ट एक्सपीरियंस, पास्ट हमने क्या कर्मा किए। बट बाय कॉन्शियस एफर्ट, बाय इम्प्लीमेंटिंग ऑल दीज संस्कार्स, हम उसको चेंज कर सकते हैं, अपने कोर्स ऑफ लाइफ को चेंज कर सकते हैं। राइट। और भाई जी एक चीज़ मेरे माइंड में आ रही है कि पास्ट में, इन दिस बर्थ ओनली, पास्ट में मैंने ऐसी चीज़ें करी हैं जो कि राइट कर्मा नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने किसी को कुछ गंदा बोला, एंग्री हो गया किसी के साथ, तो अब मेरे को थोड़ा सा डर है कि जो फ्यूचर आने वाला है वो पास्ट से तो अफेक्टेड होगा ही होगा, क्योंकि कर्मा है, व्हाट गोज एंड कम्स बैक अराउंड। तो अब वो उस डर को कैसे हैंडल करना चाहिए कि जो पास्ट में हमने गलत चीजें करी हैं वो फ्यूचर में इफेक्ट तो होंगी, बट उनको डील कैसे करें? एग्जैक्टली, अफेक्ट तो होगा। हाँ। कहीं ना कहीं तो इट इज गोइंग टू कम बैक, हम भाग नहीं सकते हैं उससे। सो if I start becoming fearful, again that is a negative thinking, right? Again we are creating a negative karma. हम अपने बारे में अगर दुखी भी होते हैं ना, नेगेटिव कुछ भी सोचते हैं, we again creating a negative karma in our life. तो डरने से कुछ नहीं होगा। हम क्या कर सकते हैं? हम अपने जो बाकी संस्कारों को, जो इटर्नल एंड ओरिजिनल, उसको प्रैक्टिस करेंगे, बिकमिंग सोल कॉन्शियस एंड सुप्रीम सोल कॉन्शियस। दैट इज अ वे टू एब्सॉर्ब ऑल द सिंस। मतलब कहते हैं कि ये जो गलत कर्म हुए हैं ना, दिस कैन बी रिजॉल्व्ड, दिस कट सकते हैं। कर्मा कैसे हो रहा है? लाइक हमारे साथ अगर कुछ हमने किसी के साथ गंदा किया, डज कर्मा मीन कि हमारे साथ भी गंदा होगा? तो ये अब्सॉर्ब कैसे हो रहे हैं फिर? कुछ गंदा तो हुआ नहीं हमारे साथ, फिर होगा फ्यूचर में होगा, अभी नहीं होगा, बाद में होगा, मे बी फिजिकल हेल्थ। And the most common example is, there is a study also called as moonlight effect. हर 20-25 दिन के बाद ना, almost everyone experience a lowness in their life. मेडिटेशन करने का मन नहीं करता, या बहुत लो फील होता है, कहते हैं फीलिंग लो, आई डोंट नो व्हाई। ये क्या है? दिस इज रिटर्निंग ऑफ दैट कर्मा, है ना। तो ये रिटर्न में आता है। कभी इलनेस हो जाती है ना। कितने लोगों को अभी इलनेस है, कहते हैं हमने हेल्थ तो ठीक रखा, हमने खाया पिया ठीक, ये क्यों हो रहा है? ये कुछ ना कुछ गलत हमने किया है, मे बी दिस बर्थ और प्रीवियस बर्थ, है ना। ना पॉइंट इज, जो आप कह रहे हो ना कि ये कैसे एब्सॉल्व हो सकते हैं, ये मिट कैसे सकते हैं। सी, when you become soul conscious and supreme soul conscious, कर्मा का रिटर्न तो आएगा, बट आपको पता नहीं चलेगा कि वो कर्मा वापिस आया है। इन द सेंस सिचुएशंस शायद वही रहेंगी, पर आपका मन इतना पावरफुल हो जाएगा, यू विल नॉट सी देम एज ऑब्स्टेकल्स। लेट्स से हमने क्या किया, हमने अपने आप को रेजिलियंस बढ़ाया हमारा, और लेट्स से समबडी इज क्रिटिसाइजिंग अस। पहले तो दुखी हो जाते थे, है ना। लेट्स से अब कोई क्रिटिसाइज करता है और आई एम पीसफुल, आई हैव अंडरस्टूड ऑल दिस, तो क्या हुआ, उसका इफेक्ट मेरे ऊपर नहीं आया। कर्मा का रिटर्न तो आया, लेकिन मुझ पर इफेक्ट नहीं हुआ उसका। राइट। तो इस तरीके से लेना है उसको कि डरना नहीं है,
I'm ready and it's all about not fearful, it's about being careful. मतलब कि अब मुझे ध्यान रखना है कि I will not create any negative कर्म, है ना। देखिए इसमें एक बड़ी डीप बात है, वो ये है कि लेट्स से मेरी वजह से किसी के नेगेटिव थॉट चले, गलती मेरी और उस इंसान के नेगेटिव थॉट चले, इट इज गोइंग टू ऐड इन माय कर्म, ठीक है। लेकिन अगर मैंने कुछ गलत नहीं किया फिर भी उसका नेगेटिव थॉट चला, देन ऑल्सो इट इज गोइंग टू एड इट टू माय कर्म, राइट। सो लेट इट सिंक इन। अब इसमें डरना नहीं है कि यार गलती भी मेरी नहीं फिर भी मेरे कर्मा में जुड़ेगा, लेकिन that's why we say that become very careful about, you should not let people create any negative thought about you. मतलब अगर आपने कुछ गलत नहीं भी किया ना, be little careful कि मेरी वजह से किसी भी तरीके से किसी का नेगेटिव ना चले। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से आप रोड पर ट्रेवल कर रहे हैं, कार चला रहे हैं, आपने क्या किया, आप करोगे नहीं, आई नो यू आर अ गुड गाय। लेट्स से आपने क्या किया, कुछ सड़क पर फेंक दिया, कुछ हैवी, लेट्स से स्टोन फेंक दिया मस्ती में, है ना। कार से उतरे, पास में आपने पत्थर देखा, आपने सोचा कि चलो लेट्स हैव फन, कुछ लोग करते हैं ना, ऐसा कर दिया। नाउ अब जब भी कोई वहां से गुजरेगा, इफ दे आर क्रिएटिंग अ थॉट कि किसने किया, उनको डिस्कम्फर्ट होगा, कुछ भी होगा, वो आपके कर्मा में जुड़ गए, राइट। एंड इफ बाय मिस्टेक यू डिड इट, मान लीजिए गलती से कर दिया, तो भी जुड़ेगा, कम जुड़ेगा, लेकिन जुड़ेगा तब भी। तो थोड़ा सा केयरफुल रहना है कि मुझे ये नेगेटिव साइकिल क्रिएट नहीं करना। जितना इसमें कॉन्शियस होंगे तो आप देखना आपकी डेस्टिनी सुंदर होती जाएगी, जो आप चाहते हो वो होता जाएगा, है ना। सो आवर डेस्टिनी इज इन आवर हैंड्स, नॉट इन द स्टार्स, राइट। सो बेसिकली वही बात होगी, अगर हम इसको एक छोटा सा एग्जांपल लें, अगर कोई क्रिकेटर है, बैट्समैन है, पहले उसको यॉर्कर वाली बॉल खेलनी नहीं आती, आउट हो जाता था, अब उसने वो स्किल सेट डेवलप किया कि अच्छा यॉर्कर को मुझे ऐसे करके खेलना है, तो अब वो यॉर्कर उसका विकेट नहीं ले रहा है, यॉर्कर तो आएगा, पर वो विकेट नहीं जाएगी, वो तो डरेगा नहीं, बिकॉज ही इज वेल प्रिपेयर्ड, ही इज इक्विप्ड, ही हैज सेल्फ बिलीफ कि आई एम रेडी, मैंने इतने राइट कर्मास किए हैं, मैंने प्योर फीलिंग्स पूरी सोल्स को दी हैं, जो मैं एक्शंस कर रहा हूँ, मेरा सेवा भाव है, अपनी इंटेंट चेक करनी है कि मैं हेल्प कर रहा हूँ दूसरों की। इसीलिए कहते हैं दूसरों का मदद करते रहे, आपकी डेस्टिनी अच्छी बन जाएगी, राइट, है ना। तो इस तरीके से लाइफ को जीना है। अभी हमने बात करी कि कुछ हम गलत करते हैं तो कर्मा वापस आ सकता है, अब इसी तरीके से अगर हम कुछ अच्छा करें तो वो अच्छा भी वापस आएगा इन फ्यूचर, बिल्कुल आएगा। बट क्वेश्चन ये है कि जो गलत किया और जो अच्छा किया, वो दोनों कैंसिल आउट होते हैं कि वो अपना अलग डायरेक्शन लेते हैं, वो अलग डायरेक्शन। वेल इट्स वेरी डीप, फ्रेंकली स्पीकिंग, ये थोड़ा सा डीप है, लेकिन कोई भी गलत कर्म किया उसका रिटर्न तो आएगा, मतलब ऐसे कैंसिल आउट तो नहीं हो सकता। But again, this secret which I'm telling you, that I am not saying it. The teachings we learn here, कि His words are exact this, कि consider yourself to be a soul and remember me, Father, as I am, जैसा मैं हूँ मुझे याद करो आत्मा समझकर, आपके विक्रम विनाश हो जाएंगे, whatever sins you have performed, it will absolve, चले जाएंगे। मतलब कि जितना the moment you are connecting with God, remembering Him, you are creating your destiny beautifully. You are absolving all the negative karmas you have done. मतलब कि देखिए इसका correlation है। Again, I am not saying this. God Himself is saying this. He said that habit changing is equal to your vikarmas, negative karmas. उसके इम्प्रिंट्स है हमारे माइंड में, सबकॉन्शियस माइंड, है ना। क्यों आदत चेंज नहीं होती है? क्योंकि हमारे ऊपर बोझा है गलत संस्कारों का, गलत हैबिट्स का। द मोमेंट यू स्टार्ट कनेक्टिंग विद गॉड, दैट नेगेटिविटी, दैट एलॉयज इन द सोल विल स्टार्ट गोइंग अवे। तो वो बोझा हटेगा, नेगेटिव जो बैगेज है वो हटने लग जाएगा। योर हैबिट्स आर गोइंग टू चेंज, यू विल स्टार्ट बिकमिंग मोर पीसफुल, हैप्पी, पावरफुल। सो दैट इज अ वे टू क्रिएट दिस ब्यूटीफुल जर्नी। राइट भाई, राइट। तो हाँ, हमने ये बात करी कि कैंसिल आउट नहीं होते, बट उनका अपना अपना इफेक्ट है।
बट अगर हम वो अच्छी चीजें करेंगे, फॉर एग्जाम्पल हैबिट्स में मैं एक्सरसाइज करूंगा 1 आवर, दैट मीन्स कि मैं 1 आवर वो फोन नहीं यूज करूंगा. सो डूइंग गुड डीड्स वुड आल्सो मीन नॉट डूइंग द एग्जैक्टली. अपने आप को बिजी रखना बहुत जरूरी है. अगर आप बिजी नहीं रखोगे अपने आप को, एक पर्पस, एक एम नहीं रखोगे, तो अगेन माइंड की प्रोग्रामिंग है वो वापस जाएगा, नेगेटिविटी में जाएगा, है ना. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू कीप योरसेल्फ बिजी. आप अच्छा कर रहे हो तो नेगेटिव हो ही नहीं रहा है ना, वेस्ट भी नहीं आ रहा है. वेस्ट भी क्या होता है कि इतना वेस्ट क्रिएट कर देते हैं ना कि ना उनको ऐसा नहीं करना चाहिए था, उनको ऐसे नहीं बोलना चाहिए था. दिस इज नॉट नेगेटिव, दिस इज वेस्ट. वो भी जुड़ रहा है. और जब आपकी सोच क्या होगी, अच्छा हाउ कैन आई कंट्रीब्यूट मोर, अच्छा मुझे वीडियो रिकॉर्ड करनी है, मैं क्या लोगों को बताना चाहूँ, तो आप क्या कर रहे हो, यू आर स्पेंडिंग, इन्वेस्टिंग योरसेल्फ इन अर्निंग ब्लेसिंग्स. अच्छा कर रहे हो, अच्छा ही होगा, और नेगेटिविटी से आप दूर रहो. अगेन दिस इज अगेन सेल्फिश, है ना. मतलब कि आपको अच्छा लगता है करना तभी हम करते हैं, और इसमें कुछ गलत नहीं है, है ना. तो जस्ट फोकस ऑन अर्निंग ब्लेसिंग्स. जो पैसा हम अर्न करते हैं, जो टाइम हम स्पेंड करते हैं, मेक श्योर कि उसको चेंज करें, अपनी इंटेंट को चेंज करें. नेगेटिव चलता है, लेट्स से किसी का एम है कि मुझे आई हैव टू अर्न मिलियंस, इट्स ओके, चेंज इट, रिफाइन इट. आई विल मेक मिलियंस, बट आई विल मेक श्योर दैट ड्यूरिंग दैट जर्नी आई विल हेल्प अदर्स टू ग्रो. ये करने से क्या होगा, आपका इंटेंट चेंज हो गया, आपका भाव बदल गया. भाव बदलने से ही आपकी डेस्टिनी चेंज हो गई. मतलब नाउ यू विल बी मोर सक्सेसफुल, नाउ यू विल बी हैविंग अ पर्पस, नाउ यू विल अर्न मोर ब्लेसिंग्स. आपकी डेस्टिनी सुंदर होती जा रही है क्योंकि आपने कर्मास ठीक कर दिए. आप उसमें कुछ नेगेटिव नहीं ढूंढ रहे, आप उसमें कुछ गलत आपका इंटेंट नहीं है. वो भी अच्छा होगा, आपका फ्यूचर भी अच्छा हो जाएगा. राइट भाई जी. बट जैसे हमने बात करी कि हम दूसरों की हेल्प करते हैं, सर्व करते हैं, बट हेल्पिंग आवर ओन सेल्फ इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज हेल्प, राइट. अगर मान लो मैं खुद के लिए हेल्प करता हूँ कि अच्छा मैं पुश किया, एक्सरसाइज किया मैंने आज, सो दैट इज हेल्पिंग मी, सो दैट इज ऑल्सो अ गुड कर्मा, एंड वो भी हमारे डेस्टिनी डिसाइड करेगा. एग्जैक्टली. जो आपने बोला ना, इट्स वेरी डीप, कि फर्स्ट इज सर्विंग योरसेल्फ, ऑफ कोर्स, है ना. राइट. सो सबसे पहली चीज जो करनी है ना, हेल्पिंग योरसेल्फ. अगर हम गुस्सा भी करते हैं, we feel sad, that also comes under negative karma. ठीक है. गुस्सा करना, दुखी होना, खुद के बारे में गलत सोचना, क्रिटिसाइज करना, that is also negative karma. Right. इसलिए यूनिवर्स इज लिसनिंग. अगर आप नेगेटिव सोच रहे हो, आप कह रहे हो आई एम गुड फॉर नथिंग, यूनिवर्स क्या कह रहा है, ओके यू आर गुड फॉर नथिंग, जैसा आपको तथास्तु, है ना. तो फिर डेस्टिनी कैसी होगी, वैसी ही होगी. फिर हम कहेंगे भगवान मेरे साथ ऐसा क्यों किया. So God Himself is saying कि you are the charge, you are the captain of your ship, है ना. You are the in charge. आप अपने बारे में गलत मत सोचो, चाहे कुछ भी हो जाए. दूसरों के बारे में गलत मत सोचो, और आप देखना क्या होगा. I remember this very beautiful quote कि तुम रात को सोने से पहले सभी को माफ कर दो, सुबह उठने से पहले भगवान तुम्हें माफ कर देगा. So what I am doing कि रात को सोने से पहले, मतलब every single time I am checking and I am creating pure feelings for everyone कि मैंने किसी के लिए एनर्जी को ब्लॉक नहीं किया. I accept them as they are. आप सुबह उठोगे, you will feel so light, क्योंकि भगवान ने आपके वो जो थोड़ा सा कुछ गलत भी हुआ होगा ना, वो आपको ठीक कर देंगे, क्योंकि वो जो राइट एक्शन से आपका क्या हुआ, अकाउंट में ज्यादा जमा हो गया. तो वो नेगेटिव वाला आपको ज्यादा फील नहीं होगा. राइट. एंड जो भगवान जी होते हैं वो हमारे लिए हमेशा अच्छा ही सोचते हैं. लाइक कुछ लोग ब्लेम कर देते हैं कि अच्छा नहीं यार, ये तो उनकी वजह से हो रहा है, क्यों हो रहा है, उन्होंने क्यों किया ऐसा. बट आइडियली तो हम ही कर रहे हैं वो. ही इज जस्ट गाइडिंग अस. ही इज जस्ट गाइडिंग अस. इट्स अप टू अस हाउ मच वी इम्प्लीमेंट. ठीक है. उन्होंने तो राइट डायरेक्शन दे दी है. जो हम यहाँ रोज मुरली पढ़ते हैं, उसमें वो डायरेक्शन, उसे श्रीमत कहते हैं. मतलब कि दिस इज द डायरेक्शन you have to follow. Don't ask for the कि भगवान प्लीज मुझे कृपा कर दो. भगवान कहते हैं कि this study itself is my blessing to you. और मैं कृपा नहीं करने वाला हूँ. आपको अपना ध्यान रखना. ऐसे नहीं कि नेगेटिव कर रहा हूँ
और फिर मैं 4 दिन बाद 1 महीने बाद कहीं तीर्थ पर जा रहा हूँ और कह रहा हूँ भगवान, या गंगा में स्नान कर रहा हूँ और मैं सोच रहा हूँ कि मेरे पाप कट जाएंगे, वो नहीं होने वाला। एक्शंस तो हमें ही ठीक करने पड़ेंगे। हाँ, गॉड गिव्स यू द डायरेक्शन, गिव्स यू द पावर। अब उस शक्ति का आप क्या करते हो वो आप पर डिपेंड करता है। वो कहते हैं ना कि मेरी शक्तियों का गलत इस्तेमाल हो रहा है तो शक्तियों का गलत इस्तेमाल करेंगे तो आप पर इफेक्ट आएगा, राइट है ना। सो गॉड गिव्स यू द डायरेक्शन, गिव्स यू द लव, गिव्स यू द पीस, नाउ व्हाट यू डू विद इट विल डिसाइड योर डेस्टिनी। उनको बीच में नहीं लाना है, ठीक है, अपना खुद करना है। राइट। सो थैंक यू सो मच, आज डेस्टिनी के ऊपर बात करी, कर्मा, संस्कार। थैंक यू सो मच। आई रियली लव्ड इट। थैंक यू। ओम शांति। ओम शांति।